क्या भारत पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक दबाव बनने जा रहा है? क्या सस्ते विदेशी सामान की बाढ़ भारतीय बाजार को बदल देगी? और क्या ये समझौता हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा? सोचिए, अगर एक ऐसा फैसला हो जाए जिससे किसानों से लेकर उद्योगपतियों तक हर कोई प्रभावित हो, तो उसका असर कितना गहरा होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप देश और दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों को आसान और दमदार अंदाज में समझना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। अब चलिए सीधे उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं जिसने अचानक भारत और अमेरिका के रिश्तों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। हाल ही में दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक ढांचे पर सहमति बनी है, जिसका लक्ष्य आने वाले समय में लगभग $500 बिलियन के व्यापार तक पहुंचना बताया जा रहा है। ये सिर्फ एक सामान्य समझौता नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे ऐसे कदम के रूप में देखा जा रहा है जो आने वाले वर्षों में आर्थिक समीकरण बदल सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है टैरिफ यानी आयात शुल्क में बड़ी कटौती। कहा जा रहा है कि कई उत्पादों पर शुल्क घटाकर लगभग 18% तक लाया जा सकता है। पहली नजर में यह कदम व्यापार को तेज करने वाला लगता है, क्योंकि जब टैक्स कम होगा तो सामान सस्ता होगा और सस्ता सामान ज्यादा बिकेगा। लेकिन हर फैसले की तरह इसके भी दो पहलू हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अमेरिकी कंपनियों को भारत के विशाल बाजार में और आसानी से प्रवेश मिल सकता है। कल्पना कीजिए, अगर विदेशी ब्रांड पहले से कम कीमत पर उपलब्ध होने लगे तो भारतीय कंपनियों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ना तय है। कुछ लोग इसे अवसर के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा से गुणवत्ता बेहतर होती है और उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर कई उद्योगों को यह डर भी सता रहा है कि कहीं घरेलू उत्पादन को झटका न लगे। कृषि क्षेत्र इस बहस के केंद्र में है। भारत हमेशा से अपने किसानों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहा है, क्योंकि यहाँ करोड़ों लोगों की आजीविका खेती पर निर्भर करती है। अगर कृषि से जुड़े उत्पादों पर आयात आसान हो जाता है तो विदेशी अनाज, डेयरी या अन्य खाद्य वस्तुएं भारतीय बाजार में प्रवेश कर सकती हैं। इससे कीमतों में बदलाव संभव है और यही बात किसानों की चिंता बढ़ा रही है। हालांकि सरकार का रुख ये संकेत देता है कि संवेदनशील क्षेत्रों को पूरी तरह खुला नहीं छोड़ा जाएगा और सुरक्षा उपाय बनाए रखे जाएंगे। ऊर्जा का मुद्दा भी इस ढांचे में अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अलग अलग देशों से तेल खरीदकर अपने विकल्प खुले रखे हैं, ताकि कीमतों को संतुलित रखा जा सके। अब चर्चा ये भी है कि भविष्य में ऊर्जा आयात को लेकर ज्यादा निगरानी और पारदर्शिता हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत अपनी स्वतंत्र नीति छोड़ देगा, बल्कि ये कि वैश्विक साझेदारियों के बीच संतुलन बनाना और भी जरूरी हो जाएगा। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। इसके पीछे भू राजनीतिक संकेत भी छिपे हुए हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है और बड़े देश नए गठजोड़ बना रहे हैं। ऐसे समय में भारत की रणनीति हमेशा से यही रही है कि वो अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए रिश्तों को मजबूत करे। अमेरिका के साथ बढ़ता सहयोग तकनीक, रक्षा, निवेश और सप्लाई चेन जैसे कई क्षेत्रों में नए रास्ते खोल सकता है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इतनी बड़ी आर्थिक साझेदारी भारत को किसी एक धुरी के ज्यादा करीब ले जाएगी? कुछ विश्लेषक मानते हैं कि ये साझेदारी संतुलन की नीति का हिस्सा है, जहां भारत अलग अलग देशों के साथ संबंध बनाए रखते हुए अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। यही कारण है कि इस समझौते को सिर्फ एक व्यापारिक दस्तावेज नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीतिक दिशा के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अगर हम उद्योग जगत की बात करें तो कई बड़े व्यापारिक समूह इसे सकारात्मक बदलाव मान रहे हैं। उनका कहना है कि जब बाजार खुलता है तो निवेश बढ़ता है, नई नौकरियां पैदा होती हैं और तकनीक का प्रवाह तेज होता है। खासकर मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल सेक्टर में नए सहयोग की संभावना जताई जा रही है। दूसरी तरफ छोटे और मध्यम उद्योगों को खुद को और मजबूत बनाने की जरूरत महसूस हो सकती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा अब पहले से ज्यादा वैश्विक होने वाली है। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि इस तरह के समझौते अक्सर धीरे धीरे असर दिखाते हैं। शुरुआत में बदलाव मामूली लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव गहरा हो जाता है। उपभोक्ताओं को शायद बेहतर कीमतें और विकल्प मिलें, कंपनियों को नए बाजार मिलें और सरकार को आर्थिक गतिविधियों में तेजी दिखे। पर साथ ही नीति निर्माताओं के सामने चुनौती यही रहेगी कि विकास और सुरक्षा के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि आज की दुनिया में आर्थिक फैसले सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होते, बल्कि वे सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़े होते हैं। एक तरफ संभावनाओं का दरवाजा खुलता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ सावधानी बरतने की जरूरत भी उतनी ही महसूस हो रही है। आने वाले समय में ये साफ होगा कि ये कदम भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा या फिर कुछ क्षेत्रों के लिए कठिन परीक्षा साबित होगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला दूरगामी असर छोड़ सकता है।
यही वजह है कि इस समझौते पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ सिर्फ व्यापार की बात नहीं हो रही, बल्कि उस भविष्य की नींव रखी जा रही है जो आने वाली पीढ़ियों की आर्थिक दिशा तय कर सकता है। और जैसे जैसे इस ढांचे के अलग अलग पहलू सामने आएंगे, वैसे वैसे ये कहानी और भी रोचक होती चली जाएगी, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी है। इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा आखिर किसे मिलने वाला है और सबसे कठिन चुनौती किसके सामने खड़ी होगी? अब जरा इस पूरे परिदृश्य को एक गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर बड़ा आर्थिक फैसला सिर्फ कागजों पर नहीं होता, उसका असर धीरे धीरे देश की नब्ज में महसूस होने लगता है। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं व्यापार को बढ़ाने के लिए हाथ मिलाती हैं, तो इसका मतलब सिर्फ सामान का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि भरोसे का एक नया अध्याय भी शुरू होता है। यही भरोसा निवेश को आकर्षित करता है, और निवेश ही वो ताकत है जो किसी भी देश की विकास गति को तेज कर सकती है। कहा जा रहा है कि इस नए ढांचे के बाद तकनीकी सहयोग में तेजी आ सकती है। कल्पना कीजिए, अगर अत्याधुनिक तकनीक, रिसर्च और इनोवेशन भारत में ज्यादा तेजी से आने लगे तो इसका फायदा स्टार्टअप से लेकर बड़े उद्योगों तक हर स्तर पर दिखाई दे सकता है। भारत पहले ही दुनिया के प्रमुख डिजिटल बाजारों में गिना जाने लगा है, और अगर वैश्विक कंपनियां यहां अपनी मौजूदगी और मजबूत करती हैं तो रोजगार के नए अवसर पैदा होना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन हर अवसर अपने साथ एक परीक्षा भी लेकर आता है। भारतीय कंपनियों को अब सिर्फ स्थानीय प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों से मुकाबला करना पड़ सकता है। ये स्थिति डराने वाली जरूर लग सकती है, मगर इतिहास बताता है कि जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तब नवाचार भी जन्म लेता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यही वो समय हो सकता है जब भारतीय ब्रांड खुद को वैश्विक पहचान देने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ें। इस बीच एक और महत्वपूर्ण चर्चा सप्लाई चेन को लेकर हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने देखा कि अगर आपूर्ति की श्रृंखला टूट जाए तो बड़े बड़े उद्योग भी ठहर सकते हैं। ऐसे में भारत को एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश लंबे समय से चल रही है। अगर ये साझेदारी उस दिशा में मदद करती है तो भारत सिर्फ एक बाजार नहीं रहेगा, बल्कि उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। वहीं रक्षा और रणनीतिक सहयोग का पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जब देश आर्थिक रूप से करीब आते हैं तो अक्सर सुरक्षा और रणनीति के स्तर पर भी संवाद मजबूत होता है। इससे क्षेत्रीय स्थिरता पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि भारत की पहचान हमेशा एक स्वतंत्र निर्णय लेने वाले राष्ट्र की रही है, इसलिए संतुलन बनाए रखना आगे भी उतना ही जरूरी रहेगा। अब जरा आम लोगों के नजरिए से सोचिए, अगर विदेशी उत्पाद सस्ते होते हैं तो उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। रोजमर्रा की चीजों से लेकर हाईटेक गैजेट्स तक कई वस्तुएं पहले से ज्यादा सुलभ हो सकती हैं। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी होगा कि मेड इन इंडिया की भावना कमजोर ना पड़े। आत्मनिर्भरता का विचार सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि लंबे समय की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती शायद यही होगी कि वो खुले बाजार और घरेलू हितों के बीच सही संतुलन बनाए रखे। नीतियां ऐसी हों कि विदेशी निवेश आए लेकिन स्थानीय उद्योग भी फले फूले। यही संतुलन किसी भी उभरती अर्थव्यवस्था को स्थिरता देता है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया आज एक नए आर्थिक युग की तरफ बढ़ रही है, जहां साझेदारियां पहले से ज्यादा मायने रखती हैं। अकेले आगे बढ़ने का दौर धीरे धीरे खत्म होता दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में भारत का ये कदम संकेत देता है कि वो सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका और मजबूत करना चाहता है। फिर भी कुछ सवाल हवा में तैरते हुए महसूस होते हैं। क्या ये समझौता लंबे समय में भारतीय निर्यात को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा? क्या हमारे उत्पाद दुनिया के और ज्यादा बाजारों तक पहुंच पाएंगे? और सबसे अहम, क्या इससे देश की आर्थिक रफ्तार को वो स्थिरता मिलेगी जिसकी उम्मीद की जा रही है? इन सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलेंगे, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा समय लेते हैं। इतना जरूर है कि ये दौर भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अगर रणनीति सही रही तो ये साझेदारी आने वाले वर्षों में समृद्धि की नई कहानी लिख सकती है, और अगर कहीं संतुलन बिगड़ा तो चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हो सकती है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है, ताकि विकास की राह पर चलते हुए देश अपनी ताकत को और मजबूत कर सके। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया कि समझौता हुआ है, बल्कि ये है कि आने वाला समय इसे किस रूप में याद करेगा, एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में या एक कठिन परीक्षा के रूप में। समय हमेशा उन देशों का साथ देता है जो बदलती परिस्थितियों को पहचान लेते हैं। भारत आज उसी मोड़ पर खड़ा नजर आता है, जहां फैसले सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं। ये व्यापारिक ढांचा भी उसी सोच का हिस्सा माना जा रहा है, एक ऐसी कोशिश जिससे देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में और गहराई से जुड़ सके।
जरा कल्पना कीजिए उस भारत की जहां उद्योग पहले से ज्यादा आधुनिक हों, युवाओं के पास अवसरों की कमी न हो और भारतीय उत्पाद दुनिया के हर कोने तक पहुंच रहे हों। ये तस्वीर सुनने में आदर्श जरूर लगती है, लेकिन असंभव नहीं। सही नीतियां, मजबूत नेतृत्व और उद्योगों की तैयारी मिलकर इसे हकीकत बना सकते हैं। हालांकि हर प्रगति अपने साथ जिम्मेदारी भी लेकर आती है। अगर बाजार खुलते हैं तो गुणवत्ता को लगातार बेहतर करना होगा। अगर निवेश बढ़ता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उसी गति से विकसित करना पड़ेगा। और अगर दुनिया की नजरें भारत पर टिकती हैं तो भरोसा बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाएगा। कई अर्थशास्त्री ये भी मानते हैं कि इस तरह की साझेदारियां देश की छवि को मजबूत करती हैं। जब वैश्विक कंपनियां किसी अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताती हैं तो वो भरोसा दूसरे निवेशकों को भी आकर्षित करता है। ये एक ऐसा चक्र बन सकता है जो विकास को लगातार आगे बढ़ाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे मानवीय पहलू शायद ये है कि आखिरकार हर आर्थिक नीति का लक्ष्य लोगों का जीवन बेहतर बनाना ही होता है। बेहतर नौकरियां, स्थिर आय, नए अवसर, यही वो परिणाम है जिनकी उम्मीद हर नागरिक करता है। इसलिए ये समझौता सिर्फ सरकारों या कंपनियों के बीच नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों से भी जुड़ा हुआ है। आने वाले वर्षों में जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद यही पल एक टर्निंग पॉइंट की तरह याद आए। हो सकता है यही वो समय साबित हो जब भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी आर्थिक ताकत का नया परिचय दिया, या फिर ये वो दौर कहलाए जब चुनौतियों ने देश को और ज्यादा मजबूत बना दिया। एक बात तो तय है, दुनिया तेजी से बदल रही है और जो देश इस बदलाव के साथ खुद को ढाल लेते हैं वही भविष्य की दिशा तय करते हैं। भारत ने संकेत दे दिया है कि वो इस दौड़ में पीछे रहने वालों में नहीं, बल्कि रास्ता बनाने वालों में शामिल होना चाहता है। अब नजर सिर्फ इस बात पर रहेगी कि ये यात्रा कितनी संतुलित, कितनी तेज और कितनी सफल साबित होती है। तो क्या ये समझौता भारत के आर्थिक इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ने वाला है, या फिर ये हमें और ज्यादा सतर्क रहने का संदेश दे रहा है? इसका जवाब समय देगा, लेकिन इतना साफ है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली बदलाव तो अब शुरू होने वाला है। अगर आपको ये गहरी और आंखें खोल देने वाली जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप देश और दुनिया की हर बड़ी हलचल से जुड़े रहें, और कमेंट में बताएं कि इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या सोच है। क्या ये भारत के लिए सुनहरा मौका है या एक बड़ी चुनौती? हम फिर मिलेंगे एक नई और असरदार कहानी के साथ।